हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक प्ले डिस्कस करेंगे और प्ले का नेम है बरीड चाइल्ड। इसके ऑथर हैं सैम शेपर्ड। आपका पेपर है अमेरिकन लिटरेचर पार्ट 1 और यूनिट नंबर इज 4। हम डिटेल से ये प्ले डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस प्ले के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट और फिगर्स हो। उसके बाद फिर हम समरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इसका एनालिसिस भी हम करेंगे। सो कुछ चीजें समझ लो पहले। तो ये जो प्ले है फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था 1978 में। और इस प्ले में कितने एक्ट हैं? तो देर आर 3 एक्ट्स इन दिस प्ले। इसका योनरा क्या है? ड्रामा है। सेटिंग क्या है? इलिनॉइस फार्म हाउस, यानी कि बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसे हम अमेरिका कहते हैं, उसका एक स्टेट है इलिनॉइस। वहां पे एक फार्म हाउस है। वहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं जो प्ले में हमें प्रेजेंट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। कुछ बैकग्राउंड समझ लो अच्छे से। सो बरीड चाइल्ड प्ले लिखा है सैम शेपर्ड ने, हम जान चुके हैं। उस टाइम पे अमेरिका में क्या हो रहा था, क्योंकि बेसिकली ये उसी के बारे में है। ये कहते हैं कि उस टाइम पे अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था 1970s में। रिसेशन होता है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी का मतलब कि बहुत ज्यादा गरीबी आ जाए समाज में, देश में, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे आपने आजकल सुना होगा कि पाकिस्तान में 1,000 रुपए किलो ये मिल रहा है, टमाटर प्याज 1,000 रुपए किलो, 2,000 रुपए किलो, मतलब ये सारी चीजें आपने सुनी होगी कि वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई है और जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमी है, वो कोलैप्स कर रही है। तो वैसी ही सिचुएशन थी 1970s में अमेरिका में। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में ये प्ले लिखा गया है। उसमें क्या क्या हो रहा था इस प्ले में, वो रिसेशन की चीजें ही सारी शो करते हैं वो। सो प्ले कहाँ पे सेट है? फार्म इन इलिनॉइस। तो इलिनॉइस क्या है? एक सिटी, एक स्टेट है, जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ओके, और वहां पे क्या है? एक फार्म हाउस है, इस तरीके का एक फार्म हाउस। वहां पे ये सारा प्ले है। और मेन यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, एक तो हेली और दूसरा है डॉज। ओके, हेली और डॉज। हेली वाइफ है, डॉज उसके हस्बैंड है। ये एक मिडिल क्लास एग्रीकल्चरल कपल है, यानी कि एग्रीकल्चर इनका बिजनेस है, खेती बाड़ी ये काम करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं। इनके दो बच्चे भी हैं, एक है टिल्डन, एक ब्रेडली। इनके बारे में भी हम समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट प्रैक्टिकली रेन्स थ्रू द एंटायर प्ले विच इज सिंबॉलिक ऑफ हाउ हेल्पलेस अमेरिकन फेल्ट ड्यूरिंग दिस मर्की टाइम इन द अमेरिकन हिस्ट्री। ये कह रहे हैं कि ये जो वो मर्की टाइम है, ये रिसेशन है, आर्थिक मंदी है। इस टाइम पीरियड के ऊपर जो अमेरिकन फैमिलीज हैं, अमेरिकन पीपल हैं, वो कैसे हेल्पलेस है कि कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक मंदी है, हेल्पलेस फील करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो वो सारी चीजें। और एक चीज याद रखना कि प्रैक्टिकली रेन्स थ्रू द एंटायर प्ले, कि पूरे प्ले में वो कहते हैं कि बारिश होती रहती है। अभी बारिश का क्या मतलब है? अभी बारिश के यहाँ पे दो मतलब है। बारिश को सिंबॉलिकली यूज किया गया है। द रेन इज सिंबॉलिक ऑफ द फैमिलीज डीपर इश्यूज। हम कहते हैं ना कि यार बारिश हो रही है, मतलब दुख दर्द परेशानी प्रॉब्लम्स की बारिश। ओके, कि वो हमारे ऊपर वही बारिश, लगातार प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, वो वाली। बार बार ना प्ले में वो जिक्र करेंगे, बार बार बात करेंगे रेन की, बारिश की। तो अब समझ जाने की वो बात कर रहे हैं कि यार कितनी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स की बारिश हो रही है। ऐसे ही आप कह लो कि एक उनकी कहावत भी है, वो बोलते भी हैं, when it rains it pours, suggesting problems compounding by more problems। वो कहते हैं कि जब भी बारिश होती है ना, तो एक से दो प्रॉब्लम, दो से तीन, तीन से चार, बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। तो ये चीज। अभी हम समरी पे आएंगे। हमें अभी समरी को डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर 3 एक्ट्स इन द प्ले। तो फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है ओल्ड फार्म हाउस इन इलिनॉइस, यानी कि इलिनॉइस में एक पुराना फार्म हाउस है। द सीन बिगिंस द कपल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद वन अनदर डिस्कसिंग देयर इवेंट्स ऑफ देयर पास्ट। डॉज और हेली अपनी पास्ट की कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। हेली इज नॉट विजिबल, हेली नहीं दिखाई देती सामने, लेकिन उसकी आवाज आती है। मैं आपको समझाता हूं।
अभी यहाँ पे आप देखो कि ये है वो डॉज जो सामने बैठे हैं, ओके, और हेली यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही, वो अपस्टेयर्स हैं, ऊपर की तरफ कहीं है, वहां से बोल रही है, और डॉज यहाँ बैठे उनसे बात कर रहे हैं, और ये पास्ट की बातें कर रहे हैं कि पास्ट हमारा कैसे था। थोड़ा सा सुनना, आपको और समझ आएगा। You should see it coming down up here. Just coming down. Suffering is a different matter. That's entirely different. A pill seems good and odd. Dad, are you watching baseball? No. What? No, I'm not watching baseball. What are you watching? You shouldn't be watching anything that'll get you excited. Nothing gets me excited. No horse racing. They don't race here on Sunday. तो आपने देखा कि इस तरीके से बातचीत चल रही है, वो ऊपर की तरफ कहीं है और डॉज नीचे बैठा है। हेली इज इनविजिबल, नॉट विजिबल इन द सीन। शी इज येलिंग फ्रॉम अपस्टेयर्स, येलिंग यानी कि चीख चिल्ला रही है, ऊपर की तरफ से अपनी बातें बोल रही है। व्हाइल डॉज इज सिटिंग ऑन द बेसमेंट सोफा, बेसमेंट में सोफा पे बैठे हैं, आपने देख लिया ना वो सीन, देख लो यहाँ पे ये बेसमेंट है, सोफा पे वो बैठे हुए हैं। Okay. He occasionally sneaks a drink from a bottle hidden in the couch. It is evident that he is an alcoholic. वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना सोफा से एक बोतल निकालते, उसमें से थोड़ा सा पी लेते हैं, इससे पता चलता है कि वो अल्कोहलिक है, यानी कि शराबी है। यहाँ पे अभी वो आप सीन देख सकते हो, आपको और अच्छे समझ आएगा। You should take the pill, Dad. I don't see why you just don't take the pill. Be done with it once and for all. Stop doing it. It's not Christian, but it works. सो आप समझ गए कि वो अल्कोहलिक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? अभी कन्वर्सेशन जो इन दोनों के बीच में चल रहा है, ये क्या बातें कर रहे हैं? तो पहली बात तो दे टॉक अबाउट देयर बिलव्ड सन एंसल। तो अभी एंसल की ये बात करते हैं। एंसल क्या है? एंसल इनका एक बेटा है जिसका मर्डर हो गया था, ओके, जिसकी डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है ईयर्स अर्लियर बाय हिज वाइफ ऑन देयर वेडिंग नाइट, है ना, और उनकी वेडिंग नाइट पे ही उसकी वाइफ उसे मार देती है, उसको वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद दे ऑल्सो टॉक अबाउट अनदर सन ब्रैडली, ब्रैडली के बारे में बात करते हैं जो कि एम्प्यूटी है, यानी कि आप कह लीजिए कि वो किसी तरीके से हैंडीकैप है, ओके, हैंडीकैप है। हु कम्स टू द कट डॉज हियर फोर्सफुली व्हाइल ही स्लीप्स, डॉज इज वेयरिंग अ बेसबॉल कैप टू वार्ड ऑफ दिस इनएविटेबली। तो सबसे पहले एंसल की बात ये करते हैं जिसकी डेथ हो चुकी है अभी। उसके बाद ब्रैडली की बात करते हैं। ब्रैडली क्या है? ब्रैडली, क्योंकि आपने देखा है डॉज एक जगह बैठे हुए हैं, बीमार लग रहे हैं, काफी एज भी हो चुकी है इनकी, तो ये अपने हेयर कट नहीं करवाते, इन्हें पसंद नहीं है कुछ भी, तो जो ब्रैडली है वो आते हैं, इनके बाल काट देते हैं जब ये सो रहे होते हैं। तो इसीलिए डॉज एक बेसबॉल कैप पहने हुए बैठे हैं कि मैं कैप पहन के बैठ जाऊं, ताकि कोई अगर मेरी कैप उतारेगा तो मुझे पता चल जाएगा, मेरे बाल ना काट। इसके बाद जो हेली है लीव्स फॉर दी चर्च, बाद में हेली ऊपर से नीचे आती है, इनकी वाइफ, ओके, और वो चर्च के लिए निकल जाती है। एंड टेल्स द ओल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़े बेटे हैं टिल्डन, उसे कहती है कि आप डॉज का ध्यान रखना, डॉज का ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर जो फ्रेम में आते हैं वो है टिल्डन। टिल्डन देन एंटर्स द सीन विद एन आर्मफुल ऑफ कॉर्न। उनके हाथ में, बाहों में उन्होंने पूरे कॉर्न्स भर रखे थे, जिसे हम क्या कहते हैं, भुट्टे कहते हैं हिंदी में, ओके, बहुत सारे कॉर्न्स भर रखे हैं, विच ही क्लेम्स ग्रीव इन द फील्ड आउटसाइड। वो कहते हैं, मैं आपको ये पिक्चर भी दिखाऊंगा, सारी चीज दिखाऊंगा, वो कहते हैं कि ये देखो मेरे पास कॉर्न्स हैं और ये हमारे ही बैकयार्ड, हमारे ही खेत में पैदा हुए थे, तो वहां से मैं तोड़ के लाया हूं। लेकिन डॉज कहते हैं दैट नथिंग हैज ग्रोन इन द फील्ड सिंस द डस्ट बाउल। वो कह रहे हैं कि जब से तूफान वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं और इतना वो हो गया कि यहाँ पे कुछ अभी उगता नहीं है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है, तो तुम कहाँ से लाए हो? तो वो डॉज कहता है टिल्टन को कि तुमने नेबर से स्टील किया है, यानी कि दूसरे जो भी पड़ोसी हैं उनके खेत से तुम चोरी करके लाए हो। इसके बाद डॉज और टिल्टन दोनों मिलके बैठते हैं और टिल्टन के पास्ट की बातें शुरू कर देते हैं। दे स्पीक ऑफ हाउ ही गोट इनटू ट्रबल इन न्यू मैक्सिको। वो कहते हैं कि जब तुम न्यू मैक्सिको गए थे तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ ट्रबल में फंस गए थे, उस चीज की बात करते हैं। याद रखना, न्यू मैक्सिको यूएसए में ही एक स्टेट है। जो मैक्सिको एक अलग देश है ना, न्यू मैक्सिको यूएसए में ही एक स्टेट है, सिटी है।
एंड हाउ इज फेलिंग हिज अटेम्प्ट टू लीव द फैमिली होम फॉर अ न्यू लाइफ। और उसके बाद जब ये एक प्रॉब्लम में फंस गया टिल्डन, तो उसके बाद कभी भी परिवार छोड़ के मतलब बाहर जाके कुछ काम करने लायक रहा नहीं, घर में ही अभी वो बैठा रहता है। इतनी उसकी उम्र होगी है 40s में। ओके, टिल्डन वॉज फोर्स्ड टू फ्ली फॉलोइंग दिस इंसिडेंट। उसके बाद उसे भागना पड़ा। टिल्डन इज एविडेंटली मेंटली अनवेल एज ही सिट्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि टिल्डन जब आते हैं बात करते तो आपको पता चलेगा कि मेंटली वो ठीक नहीं है। ओके, मेंटली वो ठीक नहीं है। शकिंग कॉर्न इनटू अ बकेट। उसके बाद वो सारे जो कॉर्न्स है उसे निकाल निकाल के एक बकेट में डालना शुरू करते हैं। उसके बाद व्हेन डॉज फॉल्स asleep एट द एंड ऑफ देयर कन्वर्सेशन, टिल्डन कवर्स हिम विद द कॉर्न हस्क। जो उसके बच्चे कुचे उसके ऊपर डाल देता है, क्रिएटिंग अ ब्लैंकेट। उसी का कंबल बना देता है कि ये ऊपर। Before he goes outside in the rain, Bradley enters the room shortly after and shaves Dodge's head while he sleeps. उसके बाद ब्रैडली आता है और उसके बाल काट देता है अपने पिता डॉज के। तो ये एक्ट 1 यहीं खत्म होता है। मैं आपको ये चीजें अभी सारी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देखना कि वो कैसे एंटर करता है यहाँ पे टिल्डन, और उसके हाथ में क्या है। Nobody is gonna force you. At least to call me. There's no honor in self-destruction. No honor at all. Where'd you get that? Pick it. You picked all that. Mm-hmm. You expecting company? No. Where'd you pick it from? Back. Oh, back where? Right on back. There's nothing out there in back. There's corn. There hasn't been corn out there since about 1935. That was the last time I planted corn out there. Well, it's out there now. Howdy. सो देखा आपने कैसे तो वो थोड़ा मेंटली इल लग रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है, कॉर्न्स लेके आया है। यहाँ पे आप देख लो कि वो छील के उसे एक बकेट में डाल रहा है। Pretty good looking corn. Golden. इस सीन में आप देख सकते हो कि हेली जो अभी ब्लैक ड्रेस में रेडी हो चुकी है, अभी जा रही है चर्च के लिए। Which straws did you take? Tilden, you must have seen him take something. He never took them. Well, why is he talking crazy? सो बेसिकली अभी यहाँ पे आप वो सीन देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर जो सारे वो छिलके है वो डाल देता है। यहाँ पे देख लो। तो आप समझ सकते हो कि मेंटली वो थोड़ा सा इल है, थोड़ा सा डल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिल्डन एंटर करता है, सॉरी ब्रैडली एंटर करता है और वो शेव कर देता है उसके हेड को। अभी हमने फर्स्ट एक्ट समझा है। इसमें टोटल 3 एक्ट्स हैं। इसके अलावा एनालिसिस भी है और कैरेक्टर्स के बारे में भी हमें समझना है। तो कंप्लीट वीडियो देख सकते हो आप हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की तो अमन पाठशाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर से, या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट amanpathshala.com। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।